पीएमसीएच वाले मामले पे तेजस्वी यादव खूब गुस्से में हैं और गुस्से में उन्होंने चिराग पासवान से इस्तीफे की मांग कर दी है। अब दरअसल चिराग पासवान से उन्होंने इस्तीफा क्यों मांगा है, चिराग पासवान के क्रियाकलापों को जो है वो नौटंकी क्यों बता रहे हैं, सब कुछ के ऊपर बातचीत करेंगे और पूर्णतः जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान से क्यों मांगा इस्तीफा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच में अभी जो है मामला काफी गर्म है और वजह है पीएमसीएच। दरअसल आपको ज्ञात होगा कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में हुआ, मतलब एक 11 साल के बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें जो है वो पार कर दी जाती है। उसके बाद उसके ऊपर धारदार हथियार से कई दफा वार किया जाता है और जब उसको रेफर किया जाता है पीएमसीएच के लिए, तो पीएमसीएच में वो लड़की पहुंचती तो है लेकिन वक्त पे इलाज नहीं होता। 9 घंटे तक वो एम्बुलेंस में छटपटाती है, तड़पती है, लेकिन उसे कोई पूछने वाला नहीं आता। और उसके बाद जो है जब 9 घंटे बाद वो बेड मिलता है उसको और वो इलाज के लिए जो है वो पहुंचती है, उससे पहले काफी देर हो जाती है और वो दुनिया छोड़ के चली जाती है। इसको लेके पूरा बिहार जो है एकदम से गरमाया हुआ है, हर तरफ माहौल काफी गर्म है। आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस ने जो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके आवास का घेराव किया, उनके पोस्टर के ऊपर स्याही पोता और उनके नाम के ऊपर गोबर जो है वो पोत दिया। एकदम मामला जो है वो आगे बढ़ा और इसमें तेजस्वी यादव भी पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं कि देख लीजिए, आपको एक बात बता देते हैं कि जो भी हुआ वो बहुत गलत है और उसको लेके वो लगातार सरकार और मंगल पांडे की पोल खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप लोगों से सरकार संभल नहीं रही। इसी बीच जो है वो चिराग पासवान को लेके फायर हो गए। दरअसल मीडिया कर्मियों के द्वारा उनसे एक सवाल पूछा गया कि चिराग पासवान अपने ही मतलब सरकार के खिलाफ एक पत्र लिखे हैं और पत्र लिख के जो है इसमें न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तब तेजस्वी यादव जो है एकदम से आग बबूला हो गए और कह दिया कि ये नौटंकी बंद होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने ही सरकार को पत्र लिख रहे हैं, इसका क्या तुक और क्या मायने हो सकता है। ये पत्र पे बातचीत क्यों लिखा जा रहा है और बातचीत क्यों हो रही है। भाई साहब, आप सरकार में हैं, आपको एकदम से इन समस्याओं को दुरुस्त करना चाहिए, आपको उस बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए, तो आप खुद ही अपने सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं क्योंकि आप एनडीए के हिस्सा हैं। दरअसल आपको बता दूं कि चिराग पासवान भी एनडीए में ही काम करते हैं, एनडीए का हिस्सा है। एनडीए के लिए वो लगातार जो है वो तत्पर भी रहते हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव का ये सवाल चिराग पासवान से पूछना बिल्कुल लाजमी है कि भाई साहब आप एक बात बताइए, जब आप खुद ही एनडीए के हिस्सा हैं तो किसको पत्र लिख रहे हैं और किससे न्याय की उम्मीद और गुहार लगा रहे हैं। उसके बाद जो है वो तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि अगर आपकी सरकार आपकी बात नहीं सुन रही तो फिर इस्तीफा दीजिए, फिर आप सरकार में ही क्यों हैं, और अगर आप सरकार में हैं तो सरकार को आपकी बात सुननी चाहिए, अगर नहीं सुन रही है तो आप इस्तीफा दें। तो आप इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, आप पत्र लिख के भेज रहे हैं, पत्र का कोई फायदा नहीं है, इस वजह से पत्र वत्र मत लिखिए, बल्कि आप इस्तीफा दे दीजिए ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। लेकिन आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से ये सब कुछ नौटंकी लग रहा है कि भाई साहब आप लोग मिलकर नौटंकी कर रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। दरअसल तेजस्वी यादव लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के एकदम से पूरा माहौल बनाए हुए हैं और एकदम मोर्चा खोले हैं स्वास्थ्य विभाग और साथ ही साथ बिहार सरकार के ऊपर कि भाई साहब बिहार सरकार कितनी असंवेदनशील हो गई है कि ऐसे मामला जो है वो यहाँ पे हो जा रहे हैं। हालांकि उसके बाद बिहार सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिसको तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कदम बेबुनियाद है। मतलब आपने जिस डॉक्टर को सस्पेंड करा है उसको तो मैंने 2022 में ही कर दिया था, लेकिन वो चढ़ा के दोबारा उसी पद पे जो है वो अवस्थित हो गया और उसी का परिणाम है कि आज ये सब कुछ देखने और झेलने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव खूब फायर हैं, लगातार जो है इस मामले को लेकर सरकार को घेर रहे हैं और इस बार निशाने पे चिराग पासवान भी थे जिनसे उन्होंने डायरेक्ट इस्तीफे की मांग कर दी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान से इस्तीफे की मांग की है उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।